प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए इस दोपहर के वक्त हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप सब अपनी आंखों को बंद कीजिए। प्रभु जी, आपको इस दोपहर के सुंदर वक्त के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, कि आपने दोपहर का सुंदर वक्त पिताजी हम सबको देखने के लिए दिया। पिताजी, आज का पूरा दिन आपने संभाला पिताजी, हर एक बुराई, हर एक विपत्ति, हर एक परेशानी से बचा के रखा मेरे परमेश्वर पिताजी। आप सचमुच पिताजी बहुत अच्छे परमेश्वर, आप धन्य परमेश्वर हो पिताजी, जो पिताजी हमारी रक्षा करते हो। पिताजी, हमें हर मुसीबत, हर बुराई, हर कलेश से बचा के रखते हो। पिताजी, इस वक्त आपकी हुजूरी में उपस्थित है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। इस प्यारे वक्त के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। पिता, हमें दानियल की नबी की तरह बनाइए, दानियल नबी की तरह 3 वक्त की प्रार्थना करनी सिखाइए। पिता, जैसे आपने दानियल को संभाल के रखा पिता, वैसे ही पिताजी आप हम सबको संभाल के रखते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपके पवित्र वचन में लिखा है पिता कि दानियल नबी दिन में 3 बार प्रार्थना किया करते थे। दानियल नबी जिस तरह दिन में प्रार्थना किया करते थे परमेश्वर, उसी तरह हम भी इस वक्त तेरी हुजूरी में आते हैं। पवित्र कलाम में लिखा है मेरे प्यारे परमेश्वर कि दानियल सुबह शाम रात दिन तेरी हुजूरी में रहा करते थे। थैंक यू जीसस, हालेलुया परमेश्वर, हम भी उसी तरह तेरी हुजूरी में रहते हैं। पिता, दानियल नबी को पिताजी शेरों की गुफा में डाला गया, लेकिन पिताजी आपने अपने दूत को भेजा, वहाँ शेरों के मुंह को बंद करके रखा। पिताजी, आपका पवित्र वचन बताता है कि पिताजी हमारी परिस्थिति लाख बुरी क्यों ना, सिचुएशन लाख खराब क्यों ना, पर पिताजी आप सिचुएशन को बदल देते हैं। आप परिस्थितियों को बदलने वाले परमेश्वर हैं। पिताजी, बस हमें ज़रूरत है कि हम दानियल नबी की तरह आपकी हुजूरी में हमेशा बरकरार रहें, हमेशा बन के रहें। इसलिए पिताजी हमें उस तरह बनाइए, हमें प्रार्थना करने वाले इंसान बनाइए। पिताजी, दानियल नबी हमेशा आपकी हुजूरी में मौजूद रहते थे, उपस्थित रहते थे। इसलिए पिताजी, जब दानियल नबी को आपकी ज़रूरत पड़ी तो पिताजी आपने शेरों का मुंह बंद कर दिया, उन्हें शेरों के बांग से निकाल दिया पिताजी, शेरों की गुफा से आपने बाहर निकाल दिया और उनके जीवन में बहुत अद्भुत काम किया पिताजी। पिताजी, इसी तरह आप हमारे जीवन में भी बहुत अद्भुत काम करते हैं, पर पिताजी हमारा विश्वास कमज़ोर होने की वजह से, हम प्रार्थना में स्ट्रांग नहीं होने की वजह से पिताजी शैतान हमारी बार बार परीक्षा लेता है। पिताजी, उस परीक्षा से हमें बचाइए। पिताजी, शैतान की युक्तियों से पिताजी हमें बचाइए, क्योंकि पिताजी हम नादान हैं। पिताजी, हम योग्य नहीं, पर आपने हमें योग्य बनाया है पिता। उसी योग्यता के लिए पिताजी आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें योग्य समझा पिताजी। पिताजी, हमारा सबसे बड़ा हथियार प्रार्थना होती है पिताजी, इसीलिए हमें प्रार्थना करने वाला इंसान बनाइए ताकि हम शैतान से लड़ पाएँ पिताजी, आपकी हुजूरी में हमेशा उपस्थित रह पाएँ। पिताजी, मेरे प्यारे भाई बहन जो मेरी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिताजी, मैं उनके लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ कि पिता आप उन भाई बहनों को प्रार्थना का जीवन दीजिए, प्रार्थना करने वाला इंसान बनाइए पिताजी, क्योंकि आपके पवित्र वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे प्यारे परमेश्वर, हम तुमसे मांगते हैं, इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप परमेश्वर से मांगिए, क्योंकि आप अगर परमेश्वर से मांगते हो तो परमेश्वर आपको देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप दानियल नबी जैसा प्रार्थना करने वाला जीवन मांगिए, परमेश्वर आपको ज़रूर देंगे। फिर दानियल नबी जैसे प्रार्थना करने वाले इंसान बन जाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आप दानियल की तरह प्रार्थना का जीवन मांगिए, क्योंकि वो हमेशा परमेश्वर की हुजूरी में रहते थे। इसलिए जब दानियल को परमेश्वर की ज़रूरत थी, जब दानियल नबी के ऊपर दुख का समय आया, जब दानियल को शेरों की गुफा में डाला गया, तो उस समय उनकी प्रार्थना को उत्तर मिला। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग सोचते होंगे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं देते हैं, आपके हालात बहुत बुरे हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको बस ज़रूरत है दानियल की तरह परमेश्वर की हुजूरी में रहने की। दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करते थे। आपको ज़रूरत है परमेश्वर की हुजूरी में रहने की, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप बुरी परिस्थितियों में रहें और परमेश्वर आपको बचाने ना आए। जिस तरह वो दानियल को बचाने आया था, उसी तरह परमेश्वर अपने दूत को भेजेगा आपकी बुरी परिस्थितियों को अच्छी परिस्थितियों में बदलने के लिए। अपने दूत को भेजेगा आपके दुखों को आपकी खुशियों में बदलने के लिए, क्योंकि परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर है जिसने दानियल को शेरों की गुफा से बचाया।
वो परमेश्वर आज भी आपकी परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखता है। इस समय ज़रूरत है परमेश्वर की हुजूरी में बने रहने की। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज परमेश्वर आप लोगों को, मेरे प्यारे भाई बहनों जो मेरी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आपको परमेश्वर बदलने जा रहा है। आपको ज़रूरत है परमेश्वर से मांगने की कि परमेश्वर हमें प्रार्थना का जीवन दे, जैसे तूने दानियल को दिया, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है पिता कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पिता, परमेश्वर से मांगिए, क्योंकि परमेश्वर सचमुच भला है। वो बहुत भला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने वायदे का पूरा परमेश्वर है। वो अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। वो अपने वायदे को कभी नहीं भूलता। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए जिसने हमें संभाल के रखा। पिता, मैं तेरी बेटी होने के नाते मैं अपने प्यारे भाई और बहनों जो हमारी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, पिताजी, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि उनकी ज़िंदगियों से शैतान के सारे प्लान कैंसिल हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। शैतान की सारी काली योजना मेरे प्यारे भाई बहनों की ज़िंदगी से कैंसिल हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिताजी, मेरे प्यारे भाई बहनों का जो जीवन है पिता, जो शैतान ने बर्बाद करके रखा हुआ है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें वापस कर दे। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, तू सचमुच अद्भुत है परमेश्वर। ये अद्भुत काम मेरे प्यारे भाई बहनों की ज़िंदगी में पूरे होने पाए परमेश्वर। ये अद्भुत काम पिताजी प्यारे बच्चों के जीवन में पूरे होने पाए पिता, मेरे प्यारे भाई बहनों के जीवन में पूरे होने पाए पिता। इसी वक्त तेरी पवित्र आत्मा मेरे प्यारे भाई बहनों के जीवन में काम करने पाए पिता, छूने पाए उन्हें पिता। मेरे प्यारे भाई बहनों को पवित्र आत्मा जी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप टच कीजिए। कोई भी तेरी आत्मा के बिना मेरे प्यारे पिता स्वर्ग नहीं जा सकता, क्योंकि तेरे पवित्र वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा के बिना आप स्वर्ग नहीं जा सकते। तो मेरे पिता, मैं तेरे प्यारे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ, मेरे प्यारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि तेरे वचन के द्वारा पिताजी मेरे प्यारे भाई बहन पिताजी तेरे बच्चे पवित्र आत्मा पाएँ, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है पिता कि मैं अंत के दिनों में अपनी पवित्र आत्मा सब मनुष्य पे उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे बुजुर्ग सौपन देखेंगे, तुम्हारे दास दासियों पर मैं अपनी आत्मा उड़ेलूंगा। हे मेरे पिता, तेरे बच्चे तेरी आवाज़ को सुन सके मेरे पिता, कि तेरे पवित्र वचन में लिखा है कि मेरी भीड़ मेरी आवाज़ सुन सकती है। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, तो अपने बच्चों को चुन ले मेरे प्यारे पिता, ताकि भीड़ से परमेश्वर शैतान की जान से ये बच जाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। मेरा ये बिलीव है परमेश्वर, तेरी बेटी होने के नाते मैं इन पे घोषित करती हूँ कि जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है पिता, पिताजी आज की प्रार्थना के द्वारा, पिताजी आपकी आशीषों के द्वारा आज मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को पवित्र आत्मा मिलेगी। उनके विश्वास के द्वारा, उनकी प्रार्थना के जीवन के द्वारा आज सभी भाई बहनों को पवित्र आत्मा जी मिलेगी, वो यीशु मसीह के नाम से। तेरा वचन सुनने के बाद पिताजी आज तेरे बच्चे पवित्र आत्मा से भरेंगे। तो आप अपने बच्चों को इस दुनिया में पिताजी अपने अद्भुत काम के लिए चुनिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। मेरे प्यारे भाई बहनों को पिताजी आप अपने अद्भुत काम के लिए चुने मेरे प्यारे परमेश्वर, अपनी सेवा के लिए पिताजी चुने मेरे पिताजी, कि आपके बच्चे पिताजी आपकी सेवा करने पाए, आपकी हुजूरी में हर वक्त उपस्थित होने पाए, क्योंकि पिताजी आपके पवित्र वचन में लिखा है कि तूने हमें चुना है ताकि आप अपनी सामर्थ सिद्ध कर सकें पिता। तेरी सामर्थ दे पिता, तेरे बच्चों के जीवन में तेरी सामर्थ आए मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन पिता इनकी जिंदगियों में, इनके हृदय में बस जाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। कोई भी शैतान की योजना इनकी ज़िंदगी में काम ना करने पाए। पिताजी आप अपने बच्चों को ब्लेस कीजिए, अपना आशीष वाला हाथ रखिए पिताजी, ताकि शैतान इनके जीवन में काम ना करने पाए पिता। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि पिता आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है, और पिताजी आप मेरी प्रार्थना को उत्तर पिताजी सब बच्चों को दोगे पिताजी, मेरे प्यारे भाई बहनों को दोगे। आज की प्रार्थना से पिताजी हो ही नहीं सकता है कि कोई भी भाई बहन पिताजी आशीषित ना हो। आज की प्रार्थना से पिता
पिताजी, मेरे इस प्यारे भाई बहन सारे आशीषित होंगे, उनके जीवनों में आपका वचन उतरेगा पिताजी, आपकी आशीष उतरेगी पिताजी, आपकी पवित्र आत्मा उतरेगी पिताजी। इसके लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। और मेरे पिताजी प्यारे भाई बहन जो मेरी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और जो नहीं भी सुन रहे पिताजी, मैं सबको आपके हाथों में देती हूँ। मैं पूरी पृथ्वी को आपके हाथों में देती हूँ। मैं अपने देश को आपके हाथों में देती हूँ पिताजी। पिताजी आप संभाल लो पिताजी, इनकी पूरी सुबह से लेके पिताजी आपने संभाल के रखा। और पिताजी दोपहर पिताजी मैं आपके हाथों में देती हूँ पिताजी, आप संभाल लो। और पिताजी अगर आपकी मर्ज़ी हो तो ये कोरोना वायरस नाम की जो बीमारी है पिताजी हमारे पृथ्वी से ख़त्म कर दो। मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए पिताजी जिन्हें कोरोना वायरस हो चुका है पिताजी, उन लोगों को मैं आपके पवित्र हाथों में देती हूँ पिताजी, उन लोगों को भी आप संभालो। और पिताजी अपनी मर्ज़ी पिताजी उन लोगों के ऊपर पूरी करो पिताजी, तेरी मर्ज़ी पृथ्वी में पूरी होने पाए पिताजी, तेरी मर्ज़ी पिताजी हमारे भारत देश में पूरी होने पाए, हमारे वर्ल्ड में पूरी होने पाए, हमारी ज़िंदगियों में पूरी होने पाए। तू जैसा चाहता है पिताजी तू वैसा कर, क्योंकि तू बहुत भला परमेश्वर है, तू बहुत अच्छा परमेश्वर है पिताजी। तू हमारी चिंता करता है, तू हमारी केयर करता है। तूने एक माँ से भी ज़्यादा हमें प्यार किया है। तेरे वचन में लिखा है कि एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती, पर मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, कभी ना त्यागूंगा। और सचमुच पिताजी आपका जो वचन है पिताजी वो पक्का वचन है पिताजी, आप अपना वचन कभी नहीं भूलते हो, आप अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ते हो। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी। और कुछ ज़्यादा मांग लेते हैं पिताजी तो क्षमा करना पिताजी, फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्ज़ी पूरी होने पाए पिताजी। ये छोटी सी विनती और प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगती हूँ, आमीन।